दोस्तों, इजराइल को हिजबुल्लाह ने एक ऐसा तगड़ा जख्म दिया है जिसको देखने के बाद नेतन्याहू भी फूट फूट कर रोने लगे। यही नहीं, अपने 11 सैनिकों की मौत के बाद नेतन्याहू ने जो कुछ कहा उसे सुनना भी चाहिए, क्योंकि पहले ये दावा किया जा रहा था कि उन इजरायली सैनिकों की मौत एक इमारत के ढहने से हुई है, लेकिन बाद में खुद इजराइल की मीडिया ने माना नहीं, ये हिजबुल्लाह ने जो हमला किया उसमें उनकी मौत हुई। यही नहीं, हिजबुल्लाह ने एक ऐसे इजरायली ठिकाने पर हमला कर दिया है जिस पर हमला करने के बारे में कोई भी सपने में नहीं सोच सकता था। यानी इजराइल कि उस ठिकाने पर हमला करके हिजबुल्लाह ने साबित कर दिया है कि उसकी पहुंच कहां तक है और कितना नुकसान इजराइल को पहुंचा सकता है। इसी के साथ आपको खबर दिखाऊंगा रूस की, कि रूस ने इजराइल के एक सबसे महत्वपूर्ण ठिकाने पर हमला करने का न केवल ऐलान किया बल्कि तारीख और वक्त भी तय कर दिया है। ये पूरी खबरें आपको दिखाऊंगा, वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। 11 इजरायली सैनिकों की मौत पर इजराइल का बड़ा दावा, इमारत ढहने से नहीं बल्कि हिजबुल्लाह के हमले में मारे गए सैनिक। इजरायली सैनिकों की मौत पर फूट फूट कर रोए नेतन्याहू, खुद ट्वीट कर व्यक्त किया तो पहली दफा हिजबुल्लाह ने इजराइल को दिया तगड़ा जख्म, इजराइल के सबसे सुरक्षित मिलिट्री बेस को बनाया निशाना। रूस ने इजराइल को दी बड़े हमले की धमकी, सीरिया में इजरायली बेस को निशाना बनाने का रूस का ऐलान। ब्रिटेन की पुलिस में भी हमास के करीबी, हमास को सामान सप्लाई करने के आरोप में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी गिरफ्तार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं वीडियो की शुरुआत करूंगा दोस्तों, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। जो स्क्रीन पर आप क्यूआर कोड देख रहे हैं उस पर जितनी संभव मदद हमारी मदद कीजिएगा। वैसे तो आपका प्यार अंतर लगातार पहुंच रहा है, लेकिन उसकी रफ्तार थोड़ी कम सी हो गई है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि दरअसल जो भी खबर मैं आपके सामने लेकर आता हूं उसके लिए एक बहुत बड़ी टीम काम करती है, जिससे आपके पास तक हवाई नहीं बल्कि तथ्यात्मक खबरें पहुंचे। एक एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए काफी वक्त भी लगता है और मेहनत भी लगती है। इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूं, क्योंकि जब जब हम ऐसी खबरें लेकर आते हैं उसके बाद यूट्यूब की तरफ से उतना रेवेन्यू नहीं दिया जाता जितना मिलता है हर वीडियो पर। इसीलिए जब इस तरह की खबरें आपके सामने लाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप हम तक हमारे इस मेहनत का, हमारे इस प्रयास के लिए हमारे मदद करते हुए रहेंगे। वैसे आपकी मदद पहुंच रही है, लेकिन इसकी रफ्तार को थोड़ा बढ़ाइएगा और इसके साथ साथ लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और बिना देर किए मैं खबर की शुरुआत करने जा रहा हूं। खबर देखिएगा। खबर क्या है? खबर जो दावा मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो में दिखाया था, अब मैं बताता हूं। उसमें लिखा है, एंड अनलाइक व्हाट पीपल सेड, इट वाज नॉट ए हाउस कोलैप्सिंग। बताया गया कि जैसा कि लोगों ने कहा कि उसके उल्टा हुआ है, कि कोई घर या कोई इमारत नहीं रही थी। फिर क्या हुआ था, जिसमें 10-15 सैनिकों को पूरी इजरायली सेना की इकाई के खिलाफ 2 से 4 हिजबुल्लाह लड़ाकों का एक छोटा सा समूह था, जिसने, ये हिजबुल्लाह का दावा नहीं बल्कि इजराइल का दावा है कि 10-15 सैनिकों पर 2 से 4 हिजबुल्लाह के लड़ाके भारी पड़ गए। और ये इजराइल की मीडिया का दावा है। दावा किया गया है कि एक प्लाटून कमांडिंग ऑफिसर की मौत अपने आप बहुत कुछ बताती है। जो इन्फेंट्री थी वो था, आईडीएफ ऐसे लोगों का सामना करते हुए ये पूरी की पूरी बिल्डिंग ढह गई। फिर ये भी देखने को मिला कि लगभग हमेशा इन सभी तरह हताहत घटनाओं के लिए हिजबुल्लाह कोई बयान जारी नहीं करता। जिन लड़ाकों ने ऐसा किया वो इसे कमांड को सूचित नहीं कर पाते, और इससे पहले कि वो कुछ कह पाते या जानकारी दे पाते कि ये सब हो रहा है, उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के जो लोग हताहत हुए यानी घायल हुए हैं, उसको लेकर कोई ऐलान, बयानों को इजरायली सेना ने स्वीकार पहले नहीं किया, लेकिन बाद में मीडिया की तरफ से कहना है कि वाकई गंभीर चोट, एक गंभीर जख्म इजराइल की सेना को मिला है, इजराइल को मिला है, नेतन्याहू को मिला है। और कितना गंभीर जख्म है जरा मैं आपको बताऊंगा, पहले ये देखिए। इसमें लिखा है कि वी आर हर्ट ब्रोकन। क्या है खबर? आईडीएफ सैनिकों की मौत पर रिपोर्ट हुई और उसमें बताया गया कि सर्जेंट शेलेव इत्जाक सैगरिन की मौत हो गई, कैप्टन इटी मार्कोविच की हो गई, फर्स्ट सर्जेंट सराया, प्रथम सर्जेंट ड्रोन हेन और प्रथम सर्जेंट निर गोफर, इन सब की मौत हुई है। हिजबुल्लाह लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ मौजूदा ऑपरेशन के दौरान मारे गए, और यह दावा इजराइल की मीडिया की तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि उनकी यादें हमेशा हमारे पास रहेंगी, कैसे वो लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ रहे थे। यानी खुद इजराइल की मीडिया मानती है कि हाँ, इजराइल के सैनिकों को मार गिराया गया है। एक और खबर है इजराइल से जुड़ी हुई, इसमें बताया गया पिछले 48 घंटे के दौरान लेबनान में 11 इजरायली सैनिक मारे गए। आईडीएफ ने खुद माना है, यानी इजराइल की सेना की तरफ से बयान आया जिसमें बताया गया कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने 4 हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने जो 15 इजरायली सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया, एक घर पर हमला कर दिया जिसमें वो ठहरे हुए थे, इमारत में थे, जिसमें प्लाटून कमांडर से लेकर उनका समेत 5 लोगों की मौत हो गई, 5 सैनिकों की मौत हो गई। इसमें एक घायल हुआ है।
और जो 6 अन्य लोगों की मौत हुई है उसकी अभी आधिकारिक घोषणा इजराइल की तरफ से नहीं की जा रही है, लेकिन खबर है कि यहां पर भी मौत हुई है। यानी कुल मिलाकर 11 लोगों की मौत हुई है, 11 सैनिकों की मौत हुई है, 11 जिसमें कमांडर भी है उसकी मौत हुई है। लेकिन अभी इजराइल ने सिर्फ 5 सैनिकों की मौत की पुष्टि करता हुआ नजर आया, लेकिन यानी कि बड़ा जख्म लगा है। अब देखिए, ये एक व्हाट्सएप किया गया नेतन्याहू की तरफ से और उसमें क्या कुछ कहा गया जरा देखिए। इसमें बताया गया बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्वीट किया और हर्ट बनाया जो ब्रोकन था, यानी टूटा हुआ दिल था। एक ये वीडियो, एक तस्वीर इसे भी इसके साथ ये साझा की गई, एक पीड़ की तस्वीर है और उसी के ऊपर एक छोटा सा दिल जो टूटा हुआ है। यानी नेतन्याहू भी अंदर तक हिल गए हैं कि कितना बड़ा झटका उनको दिया गया है। अब जरा मैं बता देता हूं कि इजराइल के कौन सा वो मिलिट्री बेस है जिस पर हमला करके इजराइल को पूरी तरह से हिजबुल्लाह ने थर्रा कर रख दिया है। तो ये खबर निकल कर आई, एक क्रिया जगह है जहां पर यह हमला हुआ गया। उसको लेकर विश्लेषण करने वालों ने बताया कि अगर क्रिया पर यह हमला किया गया तो वो छोटा मोटा हमला इजराइल की हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर नहीं है। बताया क्रिया पर हमला करना बड़े पैमाने पर विस्फोट या विनाश करने के बारे में नहीं था, बल्कि यह था कि हिजबुल्लाह ये इजराइल के मिलिट्री बेस जो है, जो सेंट्रल मिलिट्री बेस है, यानी बहुत सारे मिलिट्री बेस होते हैं लेकिन उनमें से सबसे महत्वपूर्ण मिलिट्री बेस था इजराइल के लिए। हिजबुल्लाह का पहला हमला था जो इतिहास में पहली दफा इजराइल के साथ हुआ, जिसने बहुत बुरी तरह से हिला कर रख दिया, जो ये दिखाता है कि इसके आगे कितना बड़ा कदम और हिजबुल्लाह उठा सकता है। अब इसमें ही लिखा हुआ वाई क्रिया मैटर्स, क्रिया इतने मायने क्यों रखता है, ऐसा क्या है इजराइल के लिए उसमें। तो बताया गया इजराइल की सेना का हार्ट है, जहां क्रिया सैन्य अभियानों के लिए यानी मिलिट्री जो ऑपरेशंस होते हैं उसका लिए इजराइल का ये सेंट्रल माना जाता है, बिल्कुल हार्ट है उसके लिए। ये उनकी संपूर्ण रक्षा रणनीति के लिए कमांड सेंटर है। यहां पर बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारी ट्रेनिंग, बहुत कुछ होता है। यानी इस पर हमला करने का मतलब समझ लीजिए इजराइल को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। जिस इमारत को मैं जो लगातार आपको दिखा रहा हूं, इसी इमारत का जिक्र किया जा रहा है कि इस इमारत पर हमला करना हर एक के बस की बात नहीं थी, लेकिन हमला किया गया। अब क्या निकल कर आया कि इजराइल की सेना की तरफ से जो जवाब दिया गया, इसको पूरे मामले को लेकर बताया गया है कि कुछ समय पहले देश के जो सेंट्रल इलाका है वो करमिल इलाके में कई इलाकों में सक्रिय की गई चेतावनियों के बाद भी लेबनान से आए लगभग 5 रॉकेट्स का पता चला। इनमें से कुछ को रोक दिया गया और कई रॉकेट गिरे हुए भी पाए गए। यानी अभी भी हिजबुल्लाह का हमला चल रहा है। इस बात का दावा खुद इजराइल की मीडिया और इजराइल की सेना कर रही है कि हाँ, लगातार कभी ड्रोन के जरिए, कभी रॉकेट्स, कभी मिसाइल्स के जरिए इजराइल को थर्राने का काम, दहलाने का काम हिजबुल्लाह कर रहा है। अब एक वीडियो भी निकल कर सामने आई, पहले इस वीडियो को सुनिएगा। בן 28, שנה שאני נמצא פה בשבי של तो ये PIJ यानी सराया अल कुदूस ब्रिगेड के एक इजरायली जो कैदी है उसका एक वीडियो सबके सामने रखा है, जिसमें वो इजरायली जनता से कहता है कि वो अपनी इजरायली सरकार पर यानी नेतन्याहू सरकार पर दबाव बनाए और IDF के जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं उसकी नाकामी के बारे में भी इस पूरी वीडियो में बताया गया है कि कैसे आपकी मिलिट्री न केवल नाकाम हो रही है बल्कि इसके साथ साथ जो आपके बंधक हैं उनको भी आप देख लिए, वो हमारे पास महफूज है। लेकिन अगर ये वापस चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप नेतन्याहू सरकार पर जैसे पहले दबाव बना रहे थे बनाइएगा। अब आइए मैं फिर उसी पर आता हूं, क्रिया वाली जो इलाका है, हिजबुल्लाह अनाउंस टारगेटिंग क्रिया, यानी कि इन्होंने बताया हिजबुल्लाह ने क्रिया जो इनका मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ मिलिट्री है, ये युद्ध रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय है, जनरल स्टाफ वहां पर बैठता है। इसमें पूरी की पूरी प्लानिंग तैयार की जाती है यहीं बैठकर। तेल अवीव शहर में वायुसेना के सैन्य नियंत्रण और नियंत्रण जो अथॉरिटी है उसके जरिए उस पर ड्रोन के झुंड के साथ निशाना बनाने का ऐलान किया। पहली बार सही और सटीक निशाना हिजबुल्लाह का इस पर लगा है, जिसने अंदर तक इजराइल को तोड़ कर रख दिया। वो बात अलग है कि शुरुआत में इस खबर को दबाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन बाद में निकल कर आया नहीं, हिजबुल्लाह ने वाकई एक बड़ा हमला कर दिया है। एक वीडियो और सामने आई है, इसमें क्या कहते हैं इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ। तो देखिए, कहा जा रहा है कि इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ के चेहरे के भावों के साथ ही नए रक्षा मंत्री काट्स ने कहा कि उनका जो एम है, उनका जो उद्देश्य है, हिजबुल्लाह को पूरी तरह डिसआर्मिंग यानी कि हथियारों से मुक्त करना है। उसके पास एक हथियार, एक बम, गोला बारूद ना बचे। इस बात का दावा इस वीडियो के जरिए किया जा रहा है कि ये उनका लक्ष्य है, ये उनकी जिंदगी का उद्देश्य है। पिछले बार भी यही कहते हैं नजर आते कैलेंट, लेकिन इस बार कार्ड्स ने कहा है, देखते हैं कितना ये कामयाब हो पाते, क्योंकि यही है रक्षा मंत्री जिन्होंने साफ साफ कह दिया था कि वो लेबनान के साथ या हिजबुल्लाह के साथ किसी भी तरह का संबंध नहीं रखेंगे, कोई सीज फायर नहीं होगा। और उसके बाद हिजबुल्लाह ने भी ताबड़तोड़ हमले करके एक संदेश दिया था कि भाई हम तैयार बैठे हुए हैं। अब देखिए, इसी को लेकर हिजबुल्लाह के जो सेक्रेटरी ऑफ जनरल है यानी शेख नईम कासिम, उन्होंने बाकायदा अपने जो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं उनको एक
भेजा है संदेश। क्या कहा? नईम कासिम ने इजरायली दुश्मन को हराने और जीत हासिल करने के लिए अपने लड़ाकों की बहादुरी की बहुत तारीफ की। इसमें क्या कहा गया? उन्होंने कहा कि आपने दुश्मन को खदेड़ दिया, इजरायलियों की नींव हिला दी, इजराइल के खिलाफ लड़ाई में आपने सब कुछ त्याग दिया, हर चीज में आप सर्वश्रेष्ठ यानी कि अव्वल हुए हैं, साबित हुए हैं। इसी के साथ कहा उन्होंने कि सभी की निगाहें आपके इस पूरे ऑपरेशन पर टिकी हुई है, क्योंकि आप जो अत्याचार चल रहा है उसके खिलाफ मजबूती के साथ न केवल खड़े हैं बल्कि लड़ भी रहे हैं। प्रेस टीवी की तरफ से बताया गया कि उन्होंने यानी जो उनके मुखिया हैं हिजबुल्लाह के मुखिया ने अपने लड़ाकों को इस तरीके से संबोधित किया। एक खबर मैंने बताई थी कि देखिए हिजबुल्लाह तो एक तरफ अटैक कर ही रहा है, अब रूस ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने इजराइल में हड़कंप मचा दिया होगा गारंटेड। लेकिन ये हमला इजराइल में नहीं होगा, बल्कि इजराइल ने सीरिया में एक अपना मिलिट्री बेस बना रखा है, एयर बेस है। अब एयर बेस पर हमला करने जा रहा है रूस। उसका ऐलान देखिए, रशिया वॉन्स इजराइल अगेंस्ट एयर स्ट्राइक्स नियर इट्स एयर बेस इन सीरिया। उन्होंने बताया कि रूस ने इजराइल को सीरिया में उसके एयरबेस के पास हवाई हमले के खिलाफ चेतावनी दी। रूस ने इजराइल को सीरिया में उसके एयरबेस के पास हवाई हमले करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे हमलों में उसके सैनिकों की जान को खतरा है। दरअसल ये लगातार क्या कहा जा रहा था, तो सीरिया में बना हुआ है रूस का एयरबेस, उस पर हमला करने की बात हो रही थी। लेकिन उन्होंने कहा अगर ऐसा करने की कोशिश की तो याद रखिएगा उल्टा हो जाएगा। प्रेस टीवी की खबर है कि बहुत बड़ी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी। ये साफ साफ लफ्जों में रूस ने इजराइल को धमकी दी है, चेतावनी नहीं है, धमकी के तौर पर माना जा रहा है। इसमें क्या बताया गया देखिए, रूसी रक्षा मंत्रालय ने इजराइल से कहा कि अक्टूबर में सीरिया में रूसी अड्डे के पास किए गए हवाई हमले जैसी कार्रवाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी जहां जहां रूसी अड्डे बने हैं सीरिया के अंदर या कहीं पर भी, उसके कम से कम बहुत दूरी तक, किलोमीटरों में बताया गया है कि वहां तक हमले ना हो, बारूद की गंध तक नहीं आनी चाहिए, वरना याद रखिएगा इसे हम अपने ऊपर हुए हमले को मानेंगे और फिर सीधे युद्ध का ऐलान होगा तो आपको पछताना भी पड़ सकता है। अब ये देखिए एक खबर और आई, एन इजरायली ऑफिशियल सेड इजराइल वुड नॉट विड्रॉ। दरअसल एक इजरायली अधिकारी ने बताया है कि इजराइल 2026 से पहले गजा से नहीं हटेगा। इसका दावा किया गया कि क्योंकि कब्जे वाली जो सेना है, इजराइल की जो सेना है, सड़कों को चौड़ा कर रही है, चौकियां बना रही है, लंबी हमारी यहां पर रुके रहने की, कम से कम 2026 तक रुके रहने की हमारी पूरी प्लानिंग चल रही है। और इसको लेकर ये तमाम खबरें निकलकर जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं आई है कि इजरायली अधिकारी ने साफ साफ प्लान बता दिया इजराइल का कि भाई हमारा प्लान ये 2026 से पहले नहीं जा रहे, यानी 2 साल और अभी गजा में टिकेंगे, ये बताया गया। अब आती है खबर हमास से जुड़ी हुई। दरअसल हमास को हर कोई समर्थन कर रहा है, फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है, सीधे सीधे हमास को ना करे लेकिन फिलिस्तीनियों का समर्थन अलग अलग देशों में हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच ब्रिटेन से एक खबर निकल कर आई। ब्रिटेन में एक पुलिस अधिकारी है, उनको गिरफ्तार किया गया। उनको गिरफ्तार करने के बाद यह दावा किया गया कि उनकी गिरफ्तारी इसलिए हुई है क्योंकि उन्होंने सहायता सामग्री यानी काफी मदद मुहैया कराई है। मदद में क्या है अभी इसका खुलासा नहीं किया गया, लेकिन दावा किया गया ये हमास को ये तमाम सामग्रियां, तमाम साजो सामान मुहैया करा रहे थे और उसी के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया। तो सवाल उठने लगा है कि क्या हालात ये पैदा हो गए कि अलग अलग पश्चिमी देश जो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, उनके अपने देश की सुरक्षा करने वाली सेना और उनकी पुलिस में अब हमास समर्थक भी बैठे हुए हैं। ये खतरे की घंटी इन लोगों के लिए होगी क्योंकि लगातार सरकार इनकी करती है इजराइल के लिए समर्थन, और लेकिन ये तमाम लोग जो इन्हीं की आंखों से चीजें गुजर कर जाती हैं वो फिलिस्तीनियों का समर्थन कर रहे हैं। अब आइए खबर सेटलर्स से रिलेटेड। गजा के साथ कैदी की जो होनी है, प्रिजनर स्वैप डील जो होनी है, उसको लेकर कहा गया है कि तेल अवीव में रहने वाले लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। यानी कि थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको दिखाई खबर जिसमें अपील की गई थी और कहा गया था कि एक बंधक है, बंधक का वीडियो भी मैंने दिखाया था जिसमें कहा गया कि भाई आगे आइए और अपनी सरकार पर, इजराइल की सरकार पर दबाव डालिए कि वो जल्द से जल्द इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश करना है, वरना आप देख ही रहे हमारे साथ बंधक मौजूद है। उसके बाद ये जबरदस्त प्रदर्शन भी देखने को मिला है। इसमें बताया गया एक वीडियो भी निकल कर आया। वीडियो में क्या कुछ कहा जा रहा है पहले देखिएगा। Don't let your dreams die. इसमें दावा किया है कि नेतन्याहू ने कहा महिलाएं जीवन आजादी अपनी आशा मत खोएं। उन्होंने कहा जिस व्यक्ति ने इतने सारे लोगों विशेषकर कई महिलाओं और बच्चों को मार डाला, वह ये कहने का साहस कर रहा है कि कथित तौर पर महिलाओं की परवाह करना कितना बड़ा अपमान है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जो गजा के अंदर बूढ़े बुजुर्ग महिला और गर्भवती महिलाएं मरीज सबकी मौत का जिम्मेदार ये दावा किया गया है, वो व्यक्ति महिलाओं की स्वतंत्रता की बात करता है, उनकी जिंदगी की बात करता है। इसको लेकर तंज कसा गया है। एक खबर और है जो ईरान से जुड़ी है। इसमें दावा किया गया कि ईरान पर इजराइल के हमले की योजना के संबंध में 2 अमेरिकी दस्तावेज, 2 बहुत हाई लेवल के अमेरिकी दस्तावेज थे, डॉक्यूमेंट्स थे, उनको लीक करने के मामले में एक विसल ब्लोअर को गिरफ्तार कर लिया गया। दावा किया गया CIA के कर्मचारी आसिफ W रहमान को पिछले हफ्ते वर्जीनिया के
जो कोर्ट है उसमें राष्ट्रीय रक्षा जानकारी को जानबूझकर बनाए रखने और प्रसारित करने के मामले में दोषी ठहराया गया। उन्हें एफबीआई ने कंबोडिया से गिरफ्तार किया था और आरोपों का सामना करने के लिए गुआम की अदालत में पेश किया गया था, जिसके बाद उन पर यह बताया गया कि आरोप साबित हुए और काफी कुछ कार्रवाई चल रही है। वहीं एफबीआई ने ईरान के खिलाफ कथित इजरायली हमले की योजना को लेकर यह भी एक जानकारी निकल कर आई, वही जानकारी जिसमें बताया कि सीआईए अधिकारी को गिरफ्तार किया। यानी मैंने एक तरफ आपको बताया कि ब्रिटेन की जो पुलिस है उसमें एक हमास समर्थक हैं, तो वहीं देखिए सीआईए में भी ऐसे अधिकारी हैं जो सीधे सीधे दस्तावेज लीक करके इजराइल को चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। फिर भी देखिए एफबीआई ने तेहरान पर हमले के लिए तेल अवीव की योजना का जो मैंने आपको बताया था एक बार लीक हो गई थी और आरोप लगा था कि अमेरिका ने लीक कर दी, जबकि बताया गया कि ये सीआईए के एक अधिकारी ने लीक की थी, जिसमें बताया गया कि तेहरान पर हमला होने जा रहा है, तैयार रहिएगा, ये तमाम चीजें हो रही थी। और उसके बाद बताया गया कंबोडिया से एक सीआईए अधिकारी हैं वी रहमान को गिरफ्तार किया। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक रहमान ने कथित तौर पर वो जानकारी का खुलासा किया था जो ईरान के प्रति इजराइल के रणनीतिक इरादों का संकेत देता है कि क्या करने जा रहा है ईरान। और अब देखिए बार बार ये कहा जाता है कि ट्रंप आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक कैसे होगा? दरअसल ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वॉशिंगटन की तरफ से एक बयान आया। वॉशिंगटन सेड इजराइल इज नॉट वायलेटिंग यूएस लॉ फॉर ह्यूमैनिटेरियन एड इन गजा। यानी वॉशिंगटन का कहना है कि इजराइल गजा में ह्यूमैनिटेरियन एड जो दी जाती है उसको लेकर अमेरिकी कानून का कोई उल्लंघन नहीं कर रहा है। इसलिए फिर से दोहराया गया अमेरिका की तरफ से कि वो हथियार का जो निर्यात करता है, यानी कि जो इजराइल को हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं उसमें प्रतिबंध लगाने का विचार नहीं करेगा। इसको टाइम्स ऑफ इजराइल की तरफ से जारी की गई है खबर, जिसने बताया है कि कैसा दो तरह का चेहरा अमेरिका का नजर आता है। यही नहीं, अब देखिए दूसरी खबर भी अमेरिका से जुड़ी है, जिसमें बताया गया कि वर्षों के यानी सालों के इंतजार के बाद आखिरकार अमेरिका तुर्की को 40 F-16 लड़ाकू विमान मुहैया कराने पर सहमत हो गया। तुर्की के रक्षा मंत्री हैं गुलेर ने इस बात की पुष्टि की कि इस पर ये पूरा एग्रीमेंट हुआ, उस पर हस्ताक्षर हो गए, साइन हो गए और दोनों देशों के बीच संबंध को बहुत ज्यादा पॉजिटिव बताया। ये पूरी खबरें मैं अभी आपके सामने लेकर आया था, लेकिन जाने से पहले अपील करूंगा कि जितनी संभव मदद हो मदद कीजिए और लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।